ममता त्यागी जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। ममता जी, बहुत स्वागत है। अपनी बात करने से पहले या अपनी बात समझाने से पहले एक चीज कहना चाहूंगी। जब हम घर में किसी मेहमान को आमंत्रित करते हैं, कहते हैं कि आप हमारे घर में आइए, तो उसी के साथ साथ हमारा ये भी लक्ष्य होता है कि जब वो मेहमान हमारे घर में आए तो हमारा घर इतना साफ सुथरा दिखे कि वो प्रेजेंटेबल हो जाए। तो यमुना की सफाई के बाद जो सफाई है और साथ में ये MOU साइन होना क्रूज के लिए, ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। जब गंगा मैया में भी क्रूज चलता है, अगर आप वाराणसी गए हो वहां पर भी बहुत सारे क्रूज हैं, और शाम को वहां पर गंगा आरती देखने के लिए आप देखिएगा बोट और क्रूज की कितनी लाइन लगी होती है, क्योंकि वो गंगा आरती का जो विहंगम दृश्य होता है वो अपने आप में इतना मनभावना और सुकून देने वाला होता है कि लोग विदेशों से वहां उसे देखने आते हैं। क्रूज सेवा वहां शुरू करने का एक बार मकसद समझिएगा। क्रूज के बहाने लोग वहां जाएंगे तो अपने आप चीजों को जज करेंगे। ये तो कभी संभव ही नहीं है कि आप किसी गंदे घर में या गंदी यमुना जी के साथ में क्रूज को सफल बना पाए। तो क्रूज का संचालन शुरू करना या MOU साइन करना एक प्रतिबद्धता दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की और हमारे मंत्रिमंडल की, कि हम इसके लिए पूरी तरह दृढ़ इच्छा शक्ति लिए हुए हैं कि हमें ये यमुना जी मैया को अपने दिल को साफ करना है। तो इसमें कोई भी संदेह या संशय करने वाली बात ही नहीं है। इससे तो उल्टा जनता का विश्वास और कंफर्म होगा कि अगर क्रूज की स्टार्ट होने की बात हो, ये क्रूज को शुरू करने की बात है, यानी यमुना जी पर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कोई भी हल्का कदम नहीं लेना चाह रही। वो स्टेप बाय स्टेप अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगी। तो ये बात अभी मैं आम आदमी प्रवक्ता को सुन रही थी, शायद उन्होंने आज से 5 दिन पहले, लगभग 5 या 6 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत बड़ा आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें बताया गया था कि गंगा के अंदर इस समय डॉल्फिन की संख्या सबसे ज्यादा है पिछले 20 सालों के अंदर, और सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है। डॉल्फिन की संख्या ज्यादा बढ़ना और अच्छा ममता जी ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्रूज की सेवा, चाहे हम वाराणसी की बात करें, गोरखपुर की माफ कीजिएगा बात करें, यहाँ पर सुविधाएं ये दी जा रही हैं और हमने खुद जाकर वहां पर देखा भी है कि किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की राजनीति की बात करें, जब सवाल उठ रहे हैं तो सवाल ये भी जरूरी है कि अगर सरकार कोई कदम उठा रही है, विपक्ष के नाते अगर विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है, तो कोई अगर आप DPR तैयार कर रहे हैं तो उसको लेकर विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस मिले ना, ताकि इस तरह के सवाल ना उठे। क्या आपको नहीं लगता है कि इस मोर्चे पर कुछ कमी रह गई है विपक्ष को समझा पाने में? बहुत शॉर्ट में जवाब चाहूंगी इससे। हमारा विपक्ष समझने के मूड में ही नहीं होता। वो धरना पार्टी की तरह हर चीज को सिर्फ किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव आके डिस्कस करने को तैयार ही नहीं होता। जब वो पॉजिटिव सपोर्ट देने को ही नहीं तैयार है तो डिस्कस आप करें किससे? उनका सिर्फ नेगेटिव जो चुनावी मोड है वो उनका अभी तक भी जारी है, लगातार जारी है। तो इस चुनावी मोड जो उनका आपके इलेक्शंस के बाद चले जा रहा है, इसकी वजह से हम उनसे कुछ भी डिस्कस कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो एक बार भी आज भी आपके पटल पे अगर आम आदमी प्रवक्ता ये कह दे कि हाँ जी क्रूज की सेवा बहुत अच्छी सेवा है और डेफिनेटली क्रूज अगर कोई चलाने की बात कर रहा है तो अपने आप में वो यमुना जी को साफ करने की बात भी पैरेलल करेगा ही करेगा। वो उसकी इच्छा शक्ति है डिस्कस करने के लिए। अभी जो बात उठी उसमें कहा गया कि आप पहले घर की सफाई करिए फिर मेहमानों को बुलाइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। लेकिन एक बात समझ के देखिए, अगर प्रशासन पर या अपनी गवर्निंग बॉडी पर या हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स या जो भी लोग काम करते हैं उनके सामने जब ये लक्ष्य दे दिया जाता है कि देखिए मेहमानों को इनविटेशन चला गया है, क्रूज की तैयारी हो गई है, तो अपने आप स्पीड आ जाती है, अपने आप एक टाइमलाइन डिसाइड हो जाती है और चीजों में जो गति होनी चाहिए वो प्रॉपर गति मेंटेन रखती है। अगर हम ये सोच के छोड़ दें कि हाँ हम सफाई करेंगे चाहे उसमें हमें सालों लग जाए फिर हम आगे डिसीजन करेंगे, तो डेफिनेटली आप इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि जब बच्चे को बोल दिया जाता है कि बच्चे आपका 2 महीने बाद एग्जाम है, आपको कोई देखने आने वाला है और आपके पास दर्शक होंगे या कुछ भी ऐसी चीज होगी, तो डेफिनेटली जो काम करने की स्पीड होगी वो ऑटोमेटिकली। या दिल्ली की जनता पिछले 10 सालों में त्रस्त हो चुकी है यमुना नदी के हाल देखकर। जब हमारी कोई जनता परेशान हो चुकी है, या आप ये समझ लीजिए मैं इसे विद्यार्थी या जनता को अपने परिवार के सदस्यों से कंपेयर करूं, तो वो लोग परेशान है 10 साल से लगातार यमुना की हालत देखकर। और आजकल आप किसी भी आम आदमी से अगर पूछेंगे कि यमुना की हालत क्या है तो वो भी कहेगा कि बोलो मुझे क्या करना है, मैं भी यमुना को साफ करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी इतना इच्छा शक्ति है, वो इतना भी परेशान हो चुका है यमुना की हालत देखकर। तो ये जो क्रूज का स्टार्ट करना है वो मोरल बूस्ट अप करने के लिए है कि हाँ
यमुना नदी में पब्लिक प्राइवेट सब पार्टनरशिप के साथ में एनजीओ के साथ मिलकर दिल्ली को यमुना को साफ किया जाएगा। इसे आप समझने की कोशिश करिए कि कोई सेना होती है, जब उसका मनोबल बहुत कम हो चुका होता है तो उनका मोरल बूस्ट करने के लिए या उनको सहारा देने के लिए एक टारगेट देना होता है, या ये करना होता है कि हाँ हम ये क्रूज शुरू करने वाले हैं तो पूरी दिल्ली की। लेकिन उद्देश्य अगर इतना अच्छा है ममता जी, तो इसे कन्वे करिए ना, अपने विपक्ष को भी समझाइए, आम जनता के तौर पर। अभी जाकिया जी भी इसी पर सवाल उठा रही थी कि भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोगों को क्लियरिटी ही नहीं है कि क्रूज चल जाएगा लेकिन सफाई नहीं होगी तो कैसे लोग उसका लुत्फ उठा पाएंगे। तो एक क्लियरिटी होनी चाहिए ना। अगर आप कदम अच्छा उठा रहे हैं और उसको अगर विपक्ष को नहीं समझा पाए तो उपलब्धि नहीं मानी जाएगी ना इसे। आप इसे इस तरह से समझिए कि विपक्ष समझना क्या चाह रहा है। विपक्ष समझना नहीं चाहता चीजों को। विपक्ष को महिला सम्मान राशि का जो फंड अलॉटमेंट हुआ वो उसको नेग्लेक्ट करते हैं। पंजाब में 3 साल तक कोई राशि नहीं दी गई है, उसको वो बिल्कुल साइड में। करोड़ रुपए इन्होंने यमुना एक्शन प्लान पर खर्च किए थे यमुना की सफाई के लिए। क्या इनके पास पैसों की कमी थी? सिर्फ किस चीज की कमी थी? इच्छा शक्ति की या कार्य नहीं करने की? ये कार्य इन्होंने किया नहीं है और ना ही ये करने देना चाहते हैं। आप एक बात बोलिए, आप डिस्कस करिए, बात करिए। आप ये कहिए कि हाँ आपने ये चीज अनाउंस की, बहुत अच्छी बात है। गंगा में इनको कौन सा बदबू नजर आती है? क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जहां पे रिवर फ्रंट डेवलप किए हैं, क्या देश विदेश से लोग देखने नहीं आ रहे? तो भरोसा तो रखिए। ऐसा नहीं होता कि हम घर बुलाए मेहमान को कोई गंदी चीज दिखाएंगे या उसको एक्सपीरियंस गंदा कराएंगे। आप इंतजार करिए। आप ये कहिए कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, आपने फंड अलॉट किया, सम्मान राशि के, आपने बहुत अच्छा किया, आपने यमुना की सफाई के लिए, क्रूज के लिए बात की। आप तारीफ करिए, आप डिस्कस करिए चीजों को, लेकिन हर चीज को नेगेटिव लेके जाएंगे ये तो संभव नहीं है। हर इसका प्रोपेगेंडा बनाएंगे ये भी हम अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है दीपक जी, फाइनल कमेंट। ठीक है नीतीश जी, वही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं ममता जी कि भाई गंदगी में नहीं बुलवाएंगे ना, साफ सफाई हो जाएगी तभी क्रूज चलेगा। आज से तो क्रूज नहीं शुरू हो गया ना दीपिका जी, हम लोग सब मिलकर चलेंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पे हो, ऐसा ना हो कि खाली प्यूरिफिकेशन डाल के उसको दिखा। चलिए ठीक है, आशावादी आशावादी होना पड़ेगा और सब मिलके चलते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है ममता जी, पहल करिए और यहाँ पर सब चले जी। ममता जी बहुत छोटा सा रिएक्शन। आज से 15 साल पहले बनारस में कभी किसी ने सोचा था कि क्रूज चलेगा और गंगा मैया के घाट ऐसे होंगे कि देश विदेश के लोग देखने आए? भारतीय जनता पार्टी आपके माध्यम से बस मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हम कोशिश करते रहेंगे, आप देखिए, और आप सबको इन्वाइट करूंगी जल्द ही क्रूज के लिए। चलिए ठीक है।